पिछली बार रेस में हिस्सा लेने के लिए मेरे पास कोई भी गाड़ी नहीं थी, लेकिन किस्मत से मुझे बबलू मैकेनिक मिल जाते हैं और उनकी मदद से मैं एक ऑटो को रिस्टोर करता हूँ और उसी ऑटो से रेस में हिस्सा लेके इसी तरह मैं 5 करोड़ रुपए जीत जाता हूँ। तो पिछले 3 हफ्ते से रेसेस में गाड़ी चलाने की वजह से मेरे पीठ की वाट लग गई थी, तो इसलिए अपने आप को थोड़ा फिट रखने के लिए मैं वॉक के लिए निकल पड़ा था। और क्योंकि अब मेरे पास रेस पे जीते हुए 5 करोड़ रुपए भी है, तो मैं तो बस यही सोच रहा था कि इन पैसों को अब कहाँ पे और कैसे खर्चा किया जाए। थोड़ा देर चलने के बाद मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा मार्केट से जाके दूध बिस्कुट खरीद लेना चाहिए। लेकिन जेब्रा क्रॉसिंग पे रेड सिग्नल लगा हुआ था और जब मैं सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक से पुलिस की गाड़ी मेरे सामने आके रुकती है और देखते ही देखते 4-5 पुलिस की गाड़ियां मेरे सामने आके मुझे घेर लेती है। अब ये सब क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इससे पहले कि मैं कुछ जान पाता, अचानक पुलिस की गाड़ियों से पुलिस वाले बाहर निकलते हैं और वो सब के सब अपनी बंदूकें मेरे ऊपर तान देते हैं और मुझे बोलने लगते हैं, फ्रीज, अपने हाथ ऊपर करो और घुटनों के बल बैठ जाओ, हम आखिरी बार कह रहे हैं, ऑफिसर हमें सस्पेक्ट मिल गया है। उनकी ये सब बातें सुनने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया और आसपास की पब्लिक भी तमाशा देख रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सुनाई नहीं दे रहा, हाथ ऊपर करो वरना गोली मार दूंगा। तो मैं उनकी बात मानते हुए घुटनों के बल बैठ जाता हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक मेरा नाटक था। जैसे ही उन लोगों का ध्यान मुझसे हटता है मैं तुरंत उठ के वहाँ से भागना शुरू कर देता हूँ। मैं पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर देता हूँ और वो पुलिस वाले भी मेरे पीछे आ रहे थे। गिरते पड़ते मैं गली में पहुँचता हूँ, तभी इतने में मुझे बाइक पे एक बंदा दिखाई देता है। मैं फटक से उस बंदे को बाइक से नीचे उतार देता हूँ और खुद बाइक पे बैठ के उसे स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ता हूँ। गिरा के कहाँ भाग रहा है, रुक जाओ। अब मेरे हाथ में बाइक लग गई थी तो मैंने सोचा कि मैं उनसे बच जाऊंगा, लेकिन पुलिस वाले इतने आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। मैं फुल रफ्तार से चोरी की इस बाइक को भगाया जा रहा था और पुलिस वाले तेजी से मेरे करीब आ रहे थे। 5-6 गाड़ियां मेरे पीछे थी। शहर में तो हर एक पुलिस की गाड़ी बिल्कुल मेरे सामने आ जा रही थी, जिनसे बड़ी मुश्किल से बच के मैं निकल रहा था। और तभी मुझे सामने दिखाई देता है ट्रक, जिसके लिए तो मैं अपने बाइक को रोक नहीं सकता था। तो मैं वही करता हूँ जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। भयानक तरीके से ट्रक को पार करने के बाद मैं बाइक को फुल रेव देके वहाँ से निकल पड़ता हूँ। अब पूरे शहर की पुलिस मेरे पीछे पड़ गई थी। हेलीकॉप्टर से लेकर नए नवेले पुलिस की गाड़ियां सारे के सारे मेरे ही फिराक में थे। मैं पूरी तरीके से मोस्ट वांटेड हो चुका था और इतने भारी ट्रैफिक में इन्हें अवॉइड करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं एवेंजर को उसकी फुल रफ्तार में भगाया जा रहा था और सारे रोड ब्लॉक्स को तोड़ते हुए जा रहा था, लेकिन पुलिस वाले मुझे किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहते थे। एक पुलिस की गाड़ी काफी तेज रफ्तार से मेरी तरफ आई और उसने मुझे ठोकना शुरू कर दिया था। उस गाड़ी ने मुझे एक के बाद एक कई सारी टक्कर मारी। मैं अपनी गाड़ी को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो गाड़ी मुझे लगातार एक के बाद एक टक्करें बस मारे ही जा रही थी और मैं जल्दी कुछ नहीं करता तो मैं बाइक से डिसबैलेंस गिरने ही वाला था। तभी एंड मौके पे मुझे एक आइडिया आता है। मैं अचानक से अपने बाइक को ब्रेक मारता हूँ और सीधा अपने बाइक से उस गाड़ी को ठोक देता हूँ। इसकी वजह से वो गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है, सीधा पुलिस बूथ में जाके क्रैश हो जाती है। मैंने उस गाड़ी से पीछे छुड़ा लिया था और मैं सीधा निकल पड़ता हूँ हाईवे की तरफ। पर हाईवे पे पहुँचने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ पे तो और भी ज्यादा पुलिस फोर्स है और ये लोग तो और भी भयानक तरीके से मेरी गाड़ी को डिसबैलेंस करने में लगे थे। मेरी बाइक लिटरली स्लाइड होते हुए चल रही थी। बाइक को कंट्रोल करना वैसे भी काफी मुश्किल था, ऊपर से पुलिस हर पल और नजदीक आते जा रही थी, जिससे मैं बाल बाल बच रहा था। लेकिन अभी तक मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि सारी की सारी पुलिस वाले आखिर मेरे पीछे पड़े तो पड़े क्यों है। पर इन लोगों से पीछे छोड़ना ज्यादा जरूरी था। अभी हैरानी की बात तो ये थी कि 30-40 गाड़ी मेरे अकेले को पकड़ने के लिए लगे हुए थे। मैं किसी तरह इन लोगों से बचते जा रहा था, लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद सामने दिखाई देता है एक रोड ब्लॉक। एंड टाइम में मैं उस रोड ब्लॉक से तो बच जाता हूँ, लेकिन उसके चक्कर में बाकी पुलिस की गाड़ियाँ क्रैश हो जाती है और हाईवे में मुझे ऐसे कई सारे रोड ब्लॉक्स मिलते हैं जिनसे मैं बाल बाल बचता हूँ, लेकिन बाकी पुलिस की गाड़ियाँ नहीं बच पाते। मैं वापस किसी तरह चुपके से सिटी में एंटर कर लेता हूँ और मैं तेज रफ्तार से अपनी बाइक को भगाया जा रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं अपने गैरेज में पहुंच के इस गाड़ी को रख दूंगा। मैं तो समझ रहा था कि मैंने पुलिस को चकमा दे दिया है, लेकिन तभी अचानक से पुलिस की गाड़ी मेरे पीछे जाती है और वो जोर से मुझे टक्कर मारती है और उसकी वजह से मैं सीधा हवा में उड़ जाता हूँ। मेरी बाइक जमीन पे गिर जा रही थी और मैं लिटरली 4 सेकंड के लिए हवा में था और यही था मेरा एंड। मैं बुरी तरीके से क्रैश कर गया था और उसके बाद सारे पुलिस के गाड़ियां आ गए थे और मैं फाइनली पकड़ा गया। एक पुलिस ऑफिसर फिर उसके बाद गाड़ी से उतरते हैं और मेरे पास आके बोलने लगते हैं, अफसोस इतने भागने के बाद भी तुम्हारा हाल भी वही हुआ। मैं उन्हें बोलता हूँ कि आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो मेरी ये बात सुन के वो बोलने लगते हैं, बेटे एक बार थाने चलो सब पता चल जाएगा। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर। पुलिस वालों ने मुझे हिरासत में ले लिया था और उसके बाद मुझे सीधे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वाह वाह वाह, क्या गाड़ी भगाते हो उस्ताद, मान गए तुम्हें। जानते हो तुम्हें पकड़ने के चक्कर में हमारे 40 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए। और सर आप भूल रहे हैं कि इसकी वजह से 20 सिविलियंस को भी चोट लगी है। उनमें से एक को भी कुछ हुआ ना, ये तो सीधा गया उम्र कैद के लिए अंदर। ये सारी बातें सुन के मैं ऑलरेडी काफी घबरा रहा था और उसके बाद ऑफिसर्स मुझे बोलने लगते हैं कि अभी
थोड़ी देर में बड़े साहब आएंगे, वही तुझसे निपटने वाले। और इतना बोलने के बाद वो दोनों के दोनों ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग तो चले गए थे, लेकिन अब मैं सोच रहा था मेरा क्या होगा। क्या मुझे अपनी सारी जिंदगी जेल में ही गुजारनी पड़ेगी, या फिर ये लोग मुझे फांसी दे देंगे। दिमाग में कई सारे ख्याल चल रहे थे, तब इतने में कैबिनेट का दरवाजा खुलता है और इंस्पेक्टर साहब अंदर आए थे। मेरी तो यहाँ पे बुरी तरीके से फटी पड़ी थी। इंस्पेक्टर साहब फिर मेरे पास आते हैं और मुझे बोलने लगते हैं, तो तुम हो जिसकी वजह से डिपार्टमेंट में इतना हल्ला मचा हुआ है, पर तुम ये नहीं जानते कि कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं, इसलिए तुम हमारी पकड़ में आ ही गए। उनकी ये बात सुनने के बाद मैं उन्हें बोलता हूँ कि इंस्पेक्टर साहब मैं बेगुनाह हूँ, मैं तो बस दूध और बिस्कुट लेने जा रहा था। तो ये सुन के वो बोलने लगते हैं, क्या कहा तुमने, बेगुनाह? ओ प्लीज, लगता है तुमने पुलिस और प्रशासन को मजाक समझ के रखा है। अभी तुम्हें बताते हैं कि तुम कितने बेगुनाह हो। और फिर उसके बाद इंस्पेक्टर साहब पीछे मुड़ते हैं और पास ही में रखे एक मॉनिटर के पास जाके मुझे बोलने लगते हैं, जरा देखो तो, ये रहा तुम्हारा सारा चिट्ठा पिट्टा। और फिर उस मॉनिटर पे वो सारे काम दिखाई देते हैं जो मैंने पिछले कुछ महीनों में किए थे। बैंक में रॉबरी, इलीगल स्ट्रीट रेसिंग, सट्टेबाजी, वर्कशॉप को जलाना, मुर्दों की नगरी में इलीगली जाना। शुक्र करो वहाँ से कोई वायरस साथ में नहीं आया। और जो तुम बिजनेस करते हो उस पे भी हमारी नजर थी। जो कार्स को तुम मॉडिफाई करते हो, क्या तुमने उसके लिए आरटीओ से परमिशन ली थी? और तुम्हारे ट्रक वाले बिजनेस में भी काफी बार ओवरलोडिंग का चालान हुआ है, और ओवर स्पीडिंग के तो कई सारे चालान है। अब इतना सब देखने के बाद मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। मैं समझ गया था कि मैं अब लंबे टाइम के लिए अंदर जाने वाला हूँ, लेकिन तभी इंस्पेक्टर साहब मुझे बोलने लगते हैं, पर एक बात तो है, तुम्हारे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है और तुम्हें इस टैलेंट को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सुन के मैं उन्हें बोलता हूँ कि इंस्पेक्टर साहब मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। तो फिर इंस्पेक्टर साहब बोलने लगते हैं कि डिपार्टमेंट में हमें तुम्हारे जैसे काबिल ड्राइवर्स की जरूरत है, और वो मेरी मदद चाहते थे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। तो इंस्पेक्टर साहब मुझे सीधा बोलते हैं कि डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो जाओ और हमारी मदद करो। ये सुन के मैं उन्हें तुरंत बोलता हूँ कि इंस्पेक्टर साहब ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर जितने भी क्राइम के चार्जेस लगे हैं वो तो तुम जानते ही हो। तुम या तो जेल जा सकते हो या फिर हमारा साथ देके कानून की रखवाली कर सकते हो। अब मैं काफी मुश्किल सिचुएशन में फंस गया था और लगभग 3 मिनट तक सोचने के बाद मैं इंस्पेक्टर साहब को बोलता हूँ, ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। ये हुई ना कुछ बात। और फिर उसके बाद इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। और इंस्पेक्टर साहब मुझे ये भी बताते हैं कि अभी मुझे नकली नाम से अपॉइंट किया जाएगा ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन कोई निकाल ना सके। मैं सारी बातें सुनने के बाद ठीक है बोलता हूँ। और फिर एक दूसरे ऑफिसर कैबिन में आ जाते हैं और इंस्पेक्टर साहब उन्हें बोलते हैं कि कल से इसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, तो आप इसे घर छोड़ दो। और फिर उसके बाद वो ऑफिसर मुझे अपने गाड़ी में बिठाते हैं और सीधा लेके चलते हैं मेरे घर की तरफ। घर पहुंच जाने के बाद मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ और वो ऑफिसर मुझे बोलने लगते हैं, कल सुबह 5 बजे तैयार रहना, और कहीं भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। ये सुन के मैं उन्हें बोलता हूँ कि आप फिक्र मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। बिल्कुल तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। चलो मैं चलता हूँ। और फिर उसके बाद वो ऑफिसर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, वो थी अगली मॉर्निंग। अब अगली सुबह मैं प्रॉपर जिम वेयर में पुलिस की ट्रेनिंग के लिए तैयार था। और जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं वैसे ही वो पुलिस ऑफिसर की गाड़ी मेरे घर के सामने आके रुकती है। वो ऑफिसर मुझे आवाज देते हैं और मैं दरवाजा खोल के गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। मैं फटाफट गाड़ी की तरफ जाता हूँ और ऑफिसर को बोलता हूँ मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। हाँ वो तो दिख रहा है, गाड़ी में बैठ जाओ। मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ और उसके बाद पुलिस वाले भाई सब अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं और हम लोग सीधा मिल के निकल पड़ते हैं एकेडमी की तरफ। आज ट्रेनिंग का पहला दिन था तो मैं काफी नर्वस था, लेकिन मैं इस बात को लेकर एक्साइटेड था कि मुझे पुलिस के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और फिर उसके बाद 15 मिनट ड्राइव करने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं एकेडमी की तरफ। ये हमारी ट्रेनिंग का पहला फेज था और मुझे वहाँ पे पहुंचने के बाद दिखाई देते हैं इंस्पेक्टर साहब और वो मुझे बोलने लगते हैं, मैं आपको बता दूं कि आपके अगले कुछ दिन काफी कठिन होने वाले हैं। हाँ ये बात तो मैं जानता हूँ। तो आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है और तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला पड़ाव है कि इस ग्राउंड के 100 चक्कर लगाओ। और फिर उसके बाद मैं अपनी रनिंग को स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्टिंग में तो मैं टास्क कंप्लीट करने के लिए बहुत तेज भाग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे आराम से भागना चाहिए ताकि इस टास्क को मैं अच्छे से कंप्लीट कर सकूं और मेरी एनर्जी एक ही जगह पे वेस्ट ना हो। 100 चक्कर लगाना उतना मुश्किल नहीं लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरी हवा टाइट होने लगी। पर मैंने सोच लिया था कि मेरी रनिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस के काम में मोस्ट ऑफ द टाइम चोरों के पीछे भागना पड़ता है। इसलिए मैं अपना पूरा जोर लगा के फाइनली 2 घंटे के अंदर 100 राउंड को कंप्लीट कर ही लेता हूँ। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब मुझे 150 पुशअप्स करने को बोलते हैं और जिम ज्वाइन करने का फायदा तो अब मुझे लिटरली दिख रहा था। चलो जल्दी, 43 और बाकी है और स्पीड से करो। एक के बाद एक मैं पुशअप्स करता रहा और आखिरी के 20 पुशअप्स में मेरे हाथ कुछ ज्यादा ही दर्द करने लग गए थे, लेकिन किसी तरह मैंने 100 पुशअप्स भी कंप्लीट कर लिए। अब दोपहर तक मैंने ऐसी कई सारी एक्सरसाइज की जो ट्रेनिंग का हिस्सा था, साथ में काफी सारी वेट लिफ्टिंग भी की। लिटरली अब मेरे हाथों ने जवाब दे दिया था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मुझे बीच बीच में बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे थे, तो मैं भी अपने अंदर हिम्मत जगाता हूँ और अपने सारे फिजिकल टेस्ट सक्सेसफुली पास कर लेता हूँ। फिजिकल टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद हम आ गए थे डिपार्टमेंट के शूटिंग रेंज में और यहाँ पर मैं प्रॉपर गन चलाना सीखने वाला था। तैयार हो तो शुरू करो। और उसके बाद एक मूविंग टारगेट मेरे सामने आ जाता है जिसे मुझे परफेक्टली शूट करना था। अब स्टार्टिंग में तो मेरे निशाने एकदम घटिया लग रहे थे और वो टारगेट काफी स्पीड से मूव भी कर रहा था, लेकिन कुछ मिनटों बाद मैंने गन के ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया था और धीरे धीरे मेरा एम परफेक्ट होते जा रहा था। फाइनली मेरा निशाना भी परफेक्ट हो गया था। अब ऐसी सारी ट्रेनिंग लगभग 2 हफ्तों तक मेरी चलती ही रहती है और ये तो अब जैसे मेरा डेली रूटीन बन गया था।
फाइनली 2 हफ्ते बाद मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद मैं बन गया था एक ऑफिशियल पुलिस ऑफिसर। वर्दी पहन के मैं पूरी तरीके से तैयार था और लिटरली सोचा नहीं था कि मैं अपने आप को इस पोजीशन पे पाऊंगा। एज अ पुलिस ऑफिसर ये मेरा पहला दिन था, तो मैं पुलिस डेस्क पे जाता और वहाँ पे ऑफिसर बोलने लगते हैं, डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है मिस्टर मूसा। अब जैसा कि इंस्पेक्टर साहब ने कहा था, कोई मेरी असली पहचान पता न कर सके, इसलिए मुझे ये मूसा नाम दिया गया था। उसके बाद डिपार्टमेंट के वो ऑफिसर मेरे कुछ साइंस वगैरह लेते हैं, थोड़े बहुत सवाल जवाब करते हैं और फिर फाइनली मुझे बोलते हैं, आपका वेरिफिकेशन यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, आपको एज अ हाईवे पेट्रोल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। ये सुन के तो मैं और भी खुश हो गया था, क्योंकि भाई ये तो मेरी फेवरेट फील्ड है। और फिर ठीक है, आप जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट मिस्टर मूसा। मैं थैंक यू ऑफिसर बोलता हूँ और उसके बाद मैं वहाँ से निकल पड़ता हूँ। मैं पुलिस स्टेशन से अब बाहर आ गया था, लेकिन जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा मुझे दिखाई देती है एक आरटीओ स्कॉर्पियो जो कि पार्किंग में खड़ी हुई थी। मैं ऑफिसर से पूछता हूँ ये गाड़ी किसकी है, तो वो मुझे बोलते हैं, हे मूसा भाई, ये गाड़ी आपको अपॉइंट हुई है 2018 महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 BS6 हाईवे पेट्रोल, और यही आपकी डेली ड्यूटी वाली गाड़ी रहने वाली है। ये सुन के तो मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था। मेरी फेवरेट गाड़ी का मुझे पुलिस वर्जन मिल गया था। फिर गाड़ी का दरवाजा खोल के मैं उसके अंदर बैठ जाता हूँ और बहुत दिनों के बाद मैं अपनी ओरिजिनल S11 को स्टार्ट करता हूँ और अब तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। पुलिस ऑफिसर विद स्कॉर्पियो, इससे ज्यादा रफ्तार और क्या हो सकता है। और एक्साइटमेंट के चक्कर में मैंने गलती से पुलिस का सायरन बजाना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे ऑफिसर बोलने लगते हैं, ओ मूसा भाई, गलत टाइम पे सायरन का इस्तेमाल कर रहे हो। मैं उन्हें सॉरी बोलता हूँ और जल्दी से सायरन बंद कर देता हूँ। पहले ही दिन मैंने पोपट वाली हरकत कर दी थी। फिर उसके बाद मैं अपने पुलिस स्कॉर्पियो को स्टार्ट करता हूँ और उसे लेके मैं सीधा निकल पड़ता हूँ उस हाईवे की तरफ जहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई है। मैं बिल्कुल एंजॉय करते हुए अपनी गाड़ी को भगा रहा था और भाई मैं बस सोच रहा था कि भाई एज अ पुलिस ऑफिसर पहले दिन मुझे कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। तो फिर इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। अब पुलिस ऑफिसर बनने के बाद मेरा पहला दिन कैसे जाएगा ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। 10,000 लाइक्स कंप्लीट होते ही अगला वीडियो आ जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।